विवाद कैसे पड़ गया? अभी शाम को खबर आई कि अब सिंदूर घर घर नहीं जाएगा, पहले था कि जाएगा, सभी डिबेट इस पे होती थी, आप कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है। देखिए, ये खबर दिल्ली से एक बहुत प्रसिद्ध अखबार ने छापी थी, लेकिन अब वो बात बदल गई है, उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है और अखबार ने भी उस खबर में ये नहीं लिखा है कि ये जानकारी किसने दी है। अब बात आती है कि भाजपा ने यह तय किया कि हम 9 जून से 1 महीने तक पूरे देश में अभियान चलाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के पंपलेट बांटेंगे। उसमें जो उपलब्धियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, उस पंपलेट से हम घर घर जाकर सांसद, विधायक और संगठन के लोग ये बताएंगे। ये 1 महीने का अभियान चलेगा और इसमें मोदी ने तीसरी बार जब 9 तारीख को जून में शपथ ली थी तो 30 से इसको उपलब्धि के तौर पर जोड़कर चलाया जा रहा है। इसी में यह बात आई कि भाजपा के लोग घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, लेकिन ये बात पुष्टि कहीं से नहीं हुई और ये बात फैली बहुत तेज। देखिए, सिंदूर तो वैसे भी अपने यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत आ रही थी। नारीत्व का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है। अगर सिंदूर नहीं है तो जीवन सफेद है, स्याह है, और वो बताता है कि सिंदूर की महत्ता एक स्त्री के जीवन में सब कुछ है, उसके पूरे परिवार के लिए सब कुछ है। तो सिंदूर तो बहुत इमोशनल चीज है। अब आप पूछा जा रहा था कौन दे सकता है सिंदूर, तो पंडित कोई प्रकांड बता सकता है कि कौन कौन दे सकता है। शादी के दौरान आदमी अपनी पत्नी के मांग में डालता है। सुरेंद्र जी कह रहे थे कि सास और पति 2 ही दे सकता है। अब इनकी कोई स्टडी होगी इस पे? देखिए, सुरेंद्र जी स्पष्टवादी आदमी हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में उनकी जानकारी, कर्मकांडों के मामले में जानकारी उनकी अच्छी है और हो सकता है कि हिंदू विधि विधान से जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कौन किसको दे सकता है। लेकिन यार रुक जाओ वीरेंद्र जी, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं, मतलब राजपूत जी को कर्मकांड की जानकारी है, वो तो यही तो कह रहे हैं वो। अच्छा, और कुछ शादी वैवाहिक परंपराएं देखिए, नौजवान लोग तो ज्यादा जानते नहीं जी। अब जिसकी रात भर बैठा के अपने हिंदू धर्म में शादी लंबी लंबी हुई है, जिसने कई शादियां कराई हो, उन लोगों को इसकी जानकारी बेहतर है। आप बता दो, आप अपनी हुई थी कि नहीं? नहीं, हमारा तो हुआ था, लेकिन हम दूसरी नहीं करा पाए। हमारा अफसोस है आपको, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? अभी बूढ़े नहीं हुए। अब अपनी बारात में कौन दूल्हा मजा ले पाया है? राजेश जी, आप भी शादी कब होगी पता नहीं चलता है, इतना उसी में आदमी उलझा। यहाँ दूसरी तरह की तकलीफों की चर्चा होने लगी, आप लोग मुद्दे देखिए डिबेट किस पे थी, आ किस पे गई, ये सुरेंद्र राजपूत जो न कराए। बोलिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, भारत ने जो सीज फायर किया वो अपनी शर्तों पे किया, ये बात अब साबित हो चुकी है, और ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब रहा, ये भी हम मानते हैं और कह सकते हैं। क्योंकि ऐसी चर्चा है कि 10 मई की रात को जो अटैक किया भारत ने, उसके साथ ही पाकिस्तान ने 2 बार अनुरोध किया कि सीज फायर कर लिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एक ऐसा युद्ध किया जो आज तक सीधे युद्ध की परिभाषा में नहीं आता है। आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है, और वो उसने कहा कि हम टारगेट ओरिएंटेड फाइट करेंगे, और वो दिखाया है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर से पहले ब्रजेश जी ऐसा बताया जाता है कि 2 नाम चर्चा में थे कि क्या उसको नाम दिया, एक ऑपरेशन मंगलसूत्र और दूसरा सिंदूर। इस पर बहुत लंबी बहस हुई भारत की सरकार में, और आखिरी में ये फाइनल हुआ कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाए। ये बातें कुछ बताई गई हैं, इसे चर्चा है जो चल रही है। अब बात आती है पाकिस्तान की, कि जिसकी दुम कुत्ते जैसी हो, जो कभी सीधी ना हो सकती हो, आप उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। और राजनीति
अपनी जगह है। सिंदूर को सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये बहुत घातक होगा और इस पर हर आदमी सहमत है। ब्रजेश जी, चमचों से सावधान भी रहना चाहिए। पाकिस्तान चमचाई करने वाला एक देश है और जिसके साथ रहेगा चमचा उसी बर्तन को खाली कर देगा। ये जो देश आज पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए। वैसे जिसके पास कुछ नहीं होता है वो मुंह तो चला ही सकता है अपनी जनता से, देश की झूठ तो बोल ही सकता है। वो पाकिस्तान वही काम कर रहा है। हरिओम पवार साहब की एक रचना है, 4 लाइन सुन लीजिएगा कि बढ़ते बढ़ते जब कोई फोड़ा जब नासूरी हो जाता है, उस फोड़े में चीरा लगाना तब बहुत जरूरी हो जाता है। और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनात करो और 48 में जो खोया था वो कश्मीर आजाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। 2 मसले